आगे देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is designed to work on diverse हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। उसका डिज़ाइन है वो कहाँ पे होता है? उसका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से हुआ था। Another features of an operating system is the user interface that determine how a user interact with the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर्स है कि वो यूज़र के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कनेक्टिविटी टू डिफरेंट devices like USB, CD, DVD, etc. When a user attach a device to a computer, a device drive provide an interface to the operating system to identify the device and make use of it। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो वो सपोर्ट करता है डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस लाइक यूएसबी मीन्स आप यूएसबी में पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, सीडी और डीवीडीज, ये कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़र अटैचमेंट डिवाइस है, डिवाइस टू द कंप्यूटर। अ डिवाइस ड्राइव प्रोवाइड द इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड मेक ट्विस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो ये जो सारे डिवाइस है हम कनेक्ट करते हैं, वो सारे डिवाइस को इंटरफेस प्रोवाइड करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये यही डिवाइस है। हम पेन ड्राइव को अटैच करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है कि वो इस डिवाइस के साथ उनको इंटरेक्शन करना है, देन मेक यूज ऑफ इट, देन वो यूज़ कर सकता है। An operating system has an administrative user that can make change to the computer settings। ऑपरेटिंग सिस्टम को पास क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है, उसके पास कंप्यूटर के सेटिंग चेंज करने की परमिशन होती है। वो सारे कंप्यूटर की सेटिंग वो उस हिसाब से चेंज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग on a computer and loading the operating system into the RAM is known as a booting। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होती है। जो वो लोडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो बूटिंग प्रोसेस होती है। The boot process involves loading a number of programs and running series of tests to ensure that the computer system is operating properly। उसमें जो सारे हमने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्टोर किए, हमने कई जितने भी डेटा स्टोर किए हुए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे डेटा को बूट करता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वो प्रॉपरली वर्क करता है, ये उसका प्रूफ होता है। ऑल दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। वो सारी जो प्रक्रिया होती है उसके बाद हम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर टर्न ऑन हो जाता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होती है वो सारी बूटिंग प्रोसेस है, और बूटिंग प्रोसेस से हमें पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी खामी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम होता है उसमें कंप्यूटर में, तो हम वहीं से कंप्यूटर चालू नहीं होता। कभी आपने कभी भी देखा होगा कि कंप्यूटर चालू ही नहीं होता है, तो क्यों? उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो हम कंप्यूटर वाले के पास दिखा दे तो वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जो सारी
प्रोसेस होती है उसके बाद हमें पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर द मेनी डिफरेंट टाइप्स, अ फ्यू ऑफ विच आर मेंशन बिलो। Single user and multi-user. A single user operating system allows only one user to work with the computer at a time. At a time आप एक ही यूज़र, यानी कि हम लोग यूज़र होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है वो यूज़र होता है। जो एट ए टाइम एक ही यूज़र यूज़ करता है तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहती है। On the other hand, a multi-user operating system enables multiple users to work on the same computer at a different time or simultaneously. डिफरेंट टाइम एक ही कंप्यूटर पे कई यूजर वर्क करते हैं तो वो मल्टी यूजर होता है। डोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, while Unix is that of a multi-user operating system. डोज है डोज है वो एग्जाम्पल क्या है, किनका है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन रियल टाइम, a real-time operating system is a computing environment that react to input within a specific period of time. जब हम कोई भी इनपुट करते हैं उसके बाद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम ऑफन इमीडिएटली हम उसके बाद जो रिएक्ट करता है वो उसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन रोबोट्स, इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन एंड इन कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीन। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो रोबोट में, इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, इन कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीन, ये तीनों में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग कर सकते हैं। विंडोज CE/N, लिनक्स OS are example of real-time operating system. Then next, distributed. A distributed operating system runs on a set of computers that are interconnected by the network. ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई सारे कंप्यूटर को एक साथ काम करता है। दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय द नेटवर्क, वो सारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। It combines the different computer in the network into a single integrated computer in such a way that the user think that they are working on a single computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। डिफरेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सच अ वे टू यूजर थिंक दे वर्किंग ऑन ए, तो यूज़र को क्या होता है, वो सिंगल कंप्यूटर में काम करता है और कनेक्टेड होता है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ। लिनक्स एंड विंडोज 2003 आर एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोसेसिंग। इन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर और other programs to perform input-output at any time during processing. An interactive operating system allow user or other program to perform. यह इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूज़र को इनपुट और आउटपुट एनी टाइम प्रोसेसिंग करने के लिए परमिशन देता है। दिस interaction may take place through a graphical user interface or a character user interface. वो GUI का भी यूज़ कर सकते हैं और CUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मतलब कमांड थ्रू और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब हम कोई भी
इमेज थ्रू या ग्राफिकली हम इंटरफेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ इंटरमिटेंट इनपुट आउटपुट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो इनपुट आउटपुट एनी टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर सकती, वो इंटरेक्टिव से अलग है, उससे ऑपोजिट है। डज नॉट अलाउ इंटरमिटेंट इनपुट आउटपुट। विंडोज इज एन इंटरेक्टिव ओएस while MVS इज द बैच प्रोसेसिंग ओएस। विंडोज में क्या कर सकते हैं हम, इंटरेक्टिव है वो, क्योंकि हम उसमें कई तरह से एनी टाइम हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और MVS बैच प्रोसेसिंग है, उसमें हम एनी टाइम इनपुट आउटपुट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, मैकिन्टोश, वो मैक ओएस, वो एप्पल की है। मैक ओएस वो एप्पल कंप्यूटर में यूज होती है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मींट फॉर मोबाइल फोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। ये जो सारी यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एंड मैक ओएस है, वो हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोबाइल की है वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एंड्रॉयड, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो आपको पता ही है। iOS, एप्पल फ़ोन है वो, उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है, तो iOS। देन विंडोज़ मोबाइल, जो विंडोज़ की अलग है, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। ब्लैकबेरी ओएस, वो ब्लैकबेरी के फ़ोन आते हैं, उसमें ब्लैकबेरी की ओएस आती है।